हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टेजेस के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे पहले दूसरे तीसरे स्टेजेस में क्या होता है, इस जर्नी में आने के बाद कैसे कैसे सिम्टम संकेत मिलते हैं और क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है, कैसे कैसे आप समझते हैं धीरे धीरे से इस जर्नी को बिना किसी, जब आपको ये यूट्यूब वगैरह भी नहीं पता होते तब तो आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप कुछ देख ही नहीं रहे होते, तब भी कैसे पता लगता है, इसे कैसे स्टार्टिंग फेज़ को आप समझें, इस बारे में बात करेंगे। और आज का विशेष दिन है, 6 अक्टूबर का दिन है, शरद पूर्णिमा का बहुत महा ब्लेसिंग्स वाला दिन है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा उपाय, और किस थॉट के साथ आप पूरा दिन रहें और आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी आज स्टेजेस के बारे में। जितने कवर हो जाएंगे, 8 स्टेजेस हैं इसके, जितने ज़्यादा कवर हो जाएंगे उतने हम इस 10-12 मिनट की वीडियो में हम कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ फर्स्ट स्टेज कैसी होती है। जब आप जर्नी में होते हो, ये तो स्टार्टिंग की फ़ेज़ है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। एक तो जब से जन्म लिया है तब से ही कुछ अलग अलग चीज़ें, चेंजेस और अब नॉर्मलिटी जैसी चीज़ें घटित होना बार बार, मतलब कि नॉर्मली कुछ होना है, लेकिन आपके साथ तो वो कॉमन होगा नहीं। आप तो क्योंकि ट्विन फ्लेम लेकर आए हैं अवतार यहाँ पर, तो आपके साथ तो कुछ अलग ही होना है। मतलब कि सीधी सीधी चलते हुए रास्ते में टर्न आ जाता है और आपके लिए आता है, औरों को तो सीधा सीधा निकल जाता है वो। मगर एक ब्लेसिंग, एक हाथ ईश्वर का जो सिर के ऊपर हमेशा है, वो आपको उस टर्न से भी अच्छे से आगे ले जाता है। वो आपने बचपन से महसूस भी किया होगा। मुश्किलें हैं ज़रूर लोगों से ज़्यादा उस चीज़ पर, लेकिन उतनी ही ज़्यादा सहूलतें और सुविधाएं भी हैं। दुविधाओं के साथ सुविधाएं भी साथ में जोड़ के भेजा। तो फिर प्रॉब्लम ये है ना कि दुविधाओं पर नज़र जाती ही है कि क्यों है, फिर ये जब निकालना ही है तो फंसा क्यों रहे हो ये सारी बात है। तो वो निकालना है, फंसाना भी इसलिए है क्योंकि सिखाना है, आपको ही तो सिखाना है, ठोका पीटी करनी है ना। अगर अच्छी सी मूर्ति बनानी है तो उसे तो तराशना पड़ेगा, तो उसे तो झेलना पड़ेगा ना, उसका ठुक ठुक जो होती है औजारों की। तो ये सब चीज़ें हमें झेलनी होती है, तो उसके लिए तो हम शिकायत नहीं कर सकते। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में बताने से कि ये पहला कदम कब होता है जर्नी का, जब आपको जानकारी और चेतना मिलती है। ये तो कदम तो आपका पहला कदम इस धरती पर रखते ही हो गया जिस दिन आपने जन्म लिया। तो उसके बाद जब आपको खुद को अवेयरनेस आएगी, इस चीज़ के लिए अवेकनिंग आएगी, डीएफ है चाहे डीएम है, उसमें क्या होगा पहली बार में आपके साथ, वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, एक 3D का एक नॉर्मल सा कॉमन सा इंसान जो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली जी रहा है, संघर्षों को झेल रहा है और बस यही सोचता रहता है 24 घंटे कि यार मेरे साथ ऐसा है तो है क्यों, मैं ऐसा परेशान हो जाता हूँ तो हो जाता क्यों हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे लाइफ को जीने में एंजॉय कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। मतलब इन्जॉयमेंट नहीं है, काम सारे हैं, सब कुछ करना है, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जो सभी कर रहे हैं, मगर उसमें चार्म कम है। मतलब चीज़ों में से फ़ायदा उतना नहीं उठा पा रहे, चीज़ें ऐसी नहीं हो रही जो खुशी दे पाएँ, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, लोगों को तो बनी बनाई मिल जाती हैं, सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना पड़ जाता है और फेल्योर भी होता है, और जो सोचा रखता है वो तो होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ना ज़िंदगी में कभी भी किसी भी एक निष्कर्ष पे पहुँचने नहीं दिया जाता। ये ईश्वर का एक ऐसा संकेत है आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, ये महा बड़ा संकेत है। कोई भी, जैसे कुछ लोगों को देखोगे ना, उसूल बन जाते हैं, एक बात सोच ली तो हो, वो ही सोच ली, बस उसी के ऊपर पीछे पड़ गए बस, तो ये होता है। लेकिन आप लोगों को क्या होता है कि किसी भी एक चीज़ के पीछे ना आपको ये नहीं होना देते कि ये निष्कर्ष निकाला है मैंने अपनी ज़िंदगी में कि जब ऐसा करते हैं तो ऐसा होता ही है। नहीं, आपको जैसे ही आप किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे वो तुरंत चेंज कर दिया जाएगा निष्कर्ष। मतलब कि आपको, अरे ये तो मैं तो ऐसे जानते थे, वो मिथ हो गया एकदम से ही। मतलब कि आपको उसका रिवर्स भी देखने के लिए मिला तुरंत। तो आप बता भी नहीं सकते किसी को कि ये इस तरह तो आप पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं अब तक की। फर्स्ट स्टेज पे आने से पहले, समझ गए, फर्स्ट स्टेज पे आने से पहले तक आपने ऐसी ही ज़िंदगी जी है। आपने जैसे ही कोई कंक्लूज़न निकाला, उस कंक्लूज़न को कन्फ्यूजन में बदलकर डिसमिस कर दिया गया। तो आप सोचो, मैं तो ज़िंदगी में सीखने के लिए आया हूँ, तो बुद्धू हूँ क्या, मैं सबसे बड़ा बुद्धू हूँ क्या इस दुनिया में, जो मुझे कोई भी चीज़ मतलब समझ ही नहीं आ रही, जबकि आप अच्छे खासे, आप वेल एजुकेटेड इंसान हैं, रेपुटेटेड इंसान है, ईमानदार हैं सबसे बड़ी बात, और हर जिम्मेदारी को अपना कर्म धर्म समझते हैं, फिर भी ये सब मेरे साथ हो रहा है। और मुझसे कम जानकार, समझदार, वफादार लोग, और उनके नियम बड़े अच्छे चल रहे हैं। वो जो कहते हैं वो होता है, वो जो करते हैं वो सबको दिखाई देता है, वो प्रेज़ पाते हैं। ये लाइफ आपने जी अब तक, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पर आने से पहले तक। अब क्या है ना, आप उलझे रहते हो, लेकिन आपके आसपास एक ऐसी बाउंड्री बनी रहती है, ऐसे लोगों के साथ भी आप होते हो जो कि जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योर महसूस करने लगते हो लोगों के साथ में, कि जब ये है तब भी मैं ठीक हूँ, चलो मैं परेशान हूँ, मैं उससे बात कर लेती हूँ। कोई एक आधा फ्रेंड ऐसा होता है, 1-2 फ्रेंड आपके, कम होते हैं फ्रेंड आपके,
बहुत ज़्यादा नहीं होते, पर एक दो फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनसे आप सब कुछ शेयर करके खुश हो जाते हो। उसमें भी क्या होता है ना कि वो इंसान अपनी ज़्यादा आप पर बात थोपता है, आपको लगता है कि ये अपनी अपनी गाता है। आपको लाइफ में मिलते ही ऐसे लोग हैं, आपको जिस पे भी डिपेंड होने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा भी इमोशनल भी मांगते तो आप किसी से कुछ नहीं है, और कोई आपको कुछ दे भी नहीं पाता है ज़िंदगी में, सहारा साथ कुछ नहीं दे पाता, चाह के भी नहीं दे पाता। तो आप सोचते हैं कि अरे यार मेरी पता नहीं क्या किस्मत है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी ही जीते हुए आए हैं आप। क्या है ना, आपकी सिखाई शुरू से चल रही है, शुरू से। देखो बेटा डिपेंड नहीं होना, देखो बेटा कोई अपना नहीं है, सब तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे लेकिन तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, और भी बहुत सारी बातें छोटी बड़ी वो आप सीखते चले हो। फर्स्ट स्टेज पे ऐसा ही हुआ है। फिर क्या होता है, एक सबसे बड़ा झटका लगता है जो पहले स्टेज पर एकदम धक्का मारकर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड जिस इंसान पर महसूस किया आपने, सबसे ज़्यादा आपने सोचा बस अब ये मुझे मिला है, अब मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इससे हैं, परेशानियाँ इससे हैं, ये हंसाएगा तो हंसूंगी, ये तारीफ़ करेगा तो हाँ मैं मानूंगी कि मैं खूबसूरत हूँ, ये सब कुछ है बस। वही व्यक्ति आपको किसी न किसी वजह से छोड़ना पड़ जाता है। जिसके साथ ज़िंदगी के सारे सपने देखे, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर आएगा टाइम कि आपको उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ गया। वो आपसे मतलब किसी वजह से दूर हुआ, या तो प्राकृतिक ढंग से, भाई वो दुनिया में नहीं रहा, ऐसा कर दिया ईश्वर ने, मतलब एक पहाड़ एक बिजली जैसी गिरी आपके ऊपर। और नहीं तो वो वैसे भी छोड़ के चला जाता है। किसी किसी केस में ऐसा भी देखा गया है कि वो वफ़ादार ही नहीं होते लोग, बहुत टाइम बाद वो चीट कर जाते हैं। किसी किसी केस में ऐसा भी देखा गया है। तो क्या हुआ कि धक्का इतना ज़ोर से सोल शॉक जैसा लगा कि बस अब ख़त्म दुनिया, अब कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं है। जितने लोग मेरे साथ थे सब चीटर टाइप के थे, सब कार्मिक थे। वो वर्ड तो बाद में पता चलते हैं, कर्मा का और सॉल्वेंट वो सब। पर ये लगता है कि हर इंसान मुझे ही क्यों दे रहा है, मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ उस दुनिया में क्या? ऐसा क्वेश्चन आपके लिए अपने दिमाग में आता है कि मैं ही वर्दी नहीं हूँ, मतलब मुझ में ही नहीं है शायद वो गट्स के कोई मुझे प्यार करे, ऐसा लग जाता है आपको। सारी अच्छाइयाँ होते हुए भी A to Z फिर भी आपको ऐसा लग जाता है। तो वो आप ही को लग रही है थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है आपके कैरेक्टर में, आपकी चीज़ों में, आपकी सोच समझ में। वो ईश्वर को पता है, क्योंकि उसे आपको परफेक्ट बनाना है। इम्परफेक्ट इंसानों को जो मिला है वो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको तो उससे ज़्यादा मिलना है ना, वो मिलना ही है, ये बात नहीं है खाली, ये मिलना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब सोचिए, वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए चला गया। अब क्या करेंगे? वो तो सोल शॉक लग गया। अब उसमें आत्मा की जलन जैसी महसूस होती है, आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकल गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है, व्यक्ति या जैसा भी है। अब मैं क्या करूं? मेरे तो सिर के ऊपर से आसमान ही हट गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है उस वक्त। पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं है। अब दोनों चीज़ खुद ही क्रिएट करनी है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने साथ गलत, क्योंकि आपके साथ कुछ जिंदगियाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी जुड़ी हैं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे? वो सेकंड स्टेज आपका शुरू हो रहा है वहाँ से। सोल शॉक को झेला, ब्लेमिंग करी, ईश्वर से आस्था उठ गई, बिल्कुल भी पूजा पाठ करने का मन नहीं करा। अब भगवान जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, ऐसा लगता है कि ये दुनिया तो बस एक चाबी सी भरी हुई है सब में, वो चल रही है, वो चाबी ख़त्म, इंसान ख़त्म, बात ख़त्म, ऐसा लगने लगता है। कोई धर्म कर्म सब झूठा लगता है, पाखंड लगता है। सभी लोग ऐसे करते हुए भी बेवकूफ़ी नज़र आते हैं। ऐसा ही होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है। लेकिन ऐसा डिसअपॉइंट और डिप्रेशन, जितनी भी मानसिक परेशानियां सब झेल ली, शारीरिक पेन, ये दुनिया भर के। अब क्या हुआ? सेकंड स्टेज शुरू हो गया। उसमें क्या हुआ? ईश्वर ने आपने क्योंकि ये बहुत सारी कंप्लेंट करी, भगवान से रोए, झींके, चीखे, चिल्लाए, अकेले कमरे में अंधेरे में बैठ गई, हो गया, लिखना शुरू कर दिया, ये हो गया। अब क्या हुआ? ईश्वर ने आपसे बात करनी शुरू करी, क्योंकि उन्होंने आपको तपा दिया अच्छी तरह। अब ईश्वर ने बात करनी शुरू करी, सेकंड स्टेज शुरू हुआ। क्या हुआ? आपको नंबर दिखने शुरू हुए अलग अलग तरीके के। एक दो बार दिखे, आपने छोड़ा, ऐसे ही होगा। फिर दोबारा दिखे, तिबारा, रोज़ दिखना शुरू हो गया, रोज़ दिख रहा है, रोज़ दिख रहा है। फिर आपके दिमाग में क्लिक करी बात, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से मेरे साथ ये क्या बेवकूफ़ी हो रही है? मतलब अभी तक कम बेवकूफ़ी थी जो अब ये नई जुड़ गई है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ऐसा होता है, ये एंजल नंबर है, ये होता है। फिर आप देख रहे हैं और अब तो यूट्यूब मिल गया है, तो उसमें कुछ डाल के देख भी लेता है इंसान कि भाई मुझे बार बार ऐसी चीज़ें क्यों दिख रही हैं, क्या हो रहा है। चुपके से पूछ लिया, क्योंकि किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो पागल ही कह देगा शायद, ऐसा लगेगा आपको, है ना, कि क्या अब ये नंबर देखने लगी, अब क्या हो गया इसको ये होता है ना। तो आपने देखा अभी यूट्यूब में डाला तो वहाँ पर कुछ दिखा, हाँ मेरे जैसे कुछ लोग और भी हैं, अरे भाई ठीक है मैं नॉर्मल हूँ। अच्छा, फिर आप उसमें घुसे धीरे घुसे, देखा तो अच्छा ये एंजल नंबर्स हैं, अच्छा इनका ये मीनिंग होता है। फिर आपको एंजल नंबर्स की बातें पता चल गई। बड़े थैंकफुल हुए आप उन लोगों के जिन्होंने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। अब उन लोगों से आपकी बनने लगी, यूट्यूब के माध्यम से ही सही, लेकिन आप उन लोगों से जुड़ने लगे, वो सोल्स आपको मिलने लगी जो आपकी तरह सोचती हैं।
हो गया ना, सफाई हो गई। आपके जीवन में से उन गलत तरीके से दिमाग चलाने वाले चालबाज लोगों की, 3D में रहने वाले लोगों की, तो वहीं से कटना शुरू हो गया जब आपको अपनी बात शेयर करने के लिए ये कहीं दूसरे व्यक्तियों में जाना पड़ा। वो कौन? यूट्यूब में जो इस तरह से बता रहे हैं, वही सोल्स आपको थोड़ा समझ पा रही हैं। आपको ऐसा लगा वो दोस्ती कट गई जो 3D में थी, तो धीरे धीरे से उनके साथ भी छूट गए। कभी आपने की वजह से कोई कारण बन गया, कभी उनकी वजह से कोई कारण बन गया, सारे दोस्त साइड हो गए, रिश्तेदार भी साइड हो गए, अपने आप साइड हो गए। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं, कोई हैंकी पैंकी नहीं, कुछ नहीं। आप अलग हो गए, वो अलग हो गए, बाकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन बातचीत होना बहुत ज़्यादा ना के बराबर हो गया, क्योंकि अब आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ अलग आयाम पर जाएंगे। अब आपकी ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड से लेकर अनकॉन्शियस तक सब हिला के रख देंगे, है ना। तो इसलिए आपको इन लोगों से अलग किया जाता है। अब आप क्या करेंगे? वो नंबर देखकर, ये सब कुछ सीखकर, समझकर आप आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 3rd स्टेज, जब आपके मन के अंदर की प्यार की भावनाएं बंद हो चुकी थी, ख़त्म। आप सोचो अकेला ही हूँ तो अकेला ही रहूँगा, ये भाषा और सीखने लग गया हूँ कहीं ना कहीं से, न्यूमेरिक नंबर, एंजल नंबर, ये स्लोगन दिखना, ये स्पार्क दिखना, ये तितलियाँ इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं, ये फूल मुझे देखकर हंस रहे हैं, ये छोटे बच्चे देखकर हंस जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, मेरे चारों तरफ स्पार्क हो जाता है, ये बस मैं ही देख पा रहा हूँ। तो आपने सोच लिया मैं तो अकेला हूँ, वन एंड ओनली पीस, और अब मुझे ऐसे ही जीना है, या फिर ये यूट्यूब वाले थोड़ा बहुत समझते हैं। फिर एक आता है एक इंसान आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जिसकी एंट्री उस समय पे होती है जब आप केवल अकेले रहना सीख चुके होते हैं। ठीक है इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। इतने ही शायद कवर हो पाएंगे, 12 मिनट की वीडियो होती है मेरी मोस्टली, तो उस तरह से वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया क्या ज़िंदगी में नहीं आया, सिर्फ नज़रों में आया, अभी सिर्फ नज़रों में आया अभी। आपने सोचा यार ये कुछ अलग सा लग रहा है ना, मतलब आप तो छोड़ चुके थे प्यार व्यार वाली बात, लेकिन वो अलग लग रहा है। आपके प्रैक्टिकल माइंड के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है कोई, और वो दे भी नहीं रहा है विजुअली, तो देखा जाए तो आप सोच ही रहे हैं, बस खुद ही उसका हाथ पकड़ के नॉक 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 कराना चाह रहे हैं आप, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। फिर भी वो व्यक्ति अलग है, फिर भी उस व्यक्ति को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। सोचा भी नहीं था कभी ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, होना था, हो रहा है, होना ही था। ठीक है, अब ये जो हो रहा है, जब तक तो ठीक है, जब तक आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। 3rd स्टेज शुरू हो चुकी है जर्नी की। अब आप कोई एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे, लेकिन उस व्यक्ति को आप एनालाइज कर रहे हो, थोड़ा रीड कर रहे हो, हल्के हल्के से उसे समझ रहे हो। और वो क्या दिख रहा है, वो आपको आप ही के जैसा दिखाई दे रहा है। वो बातें करता है आपकी जैसी, उसकी हरकतें हैं आपकी जैसी, उसके हैंड मूवमेंट्स, उसके लेग मूवमेंट्स, उसकी आंखें, उसकी शक्ल, उसके हर चीज़, उसका रिफ्लेक्शन, उसका थॉट पैटर्न, सब कुछ आपके जैसा है। उसके न्यूमेरिक सब उल्टा पुल्टा सा है, मतलब आपके जैसा भी है और रिवर्स भी है। वो बंदा आपका मिरर लग रहा है आपको, बिल्कुल ही दुख नहीं दे रहा है। वो आपको बहुत कुछ समझने में मजबूर कर रहा है, लेकिन ना ही वो आपको कुछ समझा रहा है, ना कुछ आपसे बोल रहा है, पर बहुत कुछ समझ रहे हैं आप उससे। उसके आते के साथ ही आप ईश्वर से ऐसे जुड़ते हो, ऐसे जुड़ते हो, बड़े मन से जुड़ते हो। ऐसे नहीं कि भगवान मुझे वो दे दो करके, नहीं, बस वैसे ही कि क्या है यार ये मेरी लाइफ, क्या है इसमें ये तरह तरह की विभिन्न प्रकार की ये कलाकृतियाँ, इन्हें समझना है मुझे। और मुझे कौन समझाएगा? कोई इंसान नहीं, ये पिता परमेश्वर ईश्वर। समझ गए? तब आपकी आस्था जुड़ी। 3rd स्टेज पे आके आप आस्था जोड़ते हैं भगवान से, बहुत तगड़ी वाली, वो आपको बनाती है। और ये उन लोगों के विषय में है जो सब कुछ संसार के फालतू के परपंच छोड़ चुके होते हैं। मतलब जैसे जैसे ईश्वर चला रहा है वैसे वैसे चल रहा, अपना दिमाग नहीं चला रहे बहुत ज़्यादा फालतू की बातों में। मतलब जो लोग इस तरह चलते चलते भी अपना दिमाग प्रॉपर्टी, इसको झूठ बोल दिया, उसको छल लिया, उसका हड़प लिया, उसमें चल रहे हैं ना, तो फिर वो अधूरी रह जाती है। वो ट्रेनिंग जो चल रही है फिर छूट जाती है बीच में से। उसमें से कई लोग गिर जाते हैं वहीं पीछे ही, पहले दूसरे स्टेज पे ही, और उन्हें लगता रहता है, वो घूमते रहते हैं कि मैं तो किसी जर्नी पढ़नी में चला तो था, नंबर तो मुझे भी दिखे थे, पर हुआ कुछ नहीं मेरे साथ। फिर वो इधर से इधर वो रीडिंग लेते फिरते हैं। सबसे पहले खुद को प्योर करना है उस पहले स्टेज पे ही। आत्मा के झंझोड़ने पे खुद को खुद से सीखना है। ठीक है, उलझी सी थोड़ी वीडियो हो रही होगी शायद, पर मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो ये आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी की आगे की 3rd स्टेज से आगे क्या होता है वो सब मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। बाकी आज इतना ही, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस वीडियो को आगे पहुँचाना जहाँ तक ज़रूरत है जिन को, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को प्लीज़। बहुत धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर आते हैं यहाँ पर नहीं, जो आते हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से ब्लेसिंग्स है, थैंक यू है।
एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई रीडिंग लेनी है तो आप ज़रूर बुक करा सकते हैं। आज का दिन बहुत प्योर है 9410671874 पर। और आज के दिन की जो एनर्जी है वो सभी आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आए। आज के दिन एक विशेष काम करें, हाँ, इत्र का ज़रूर प्रयोग कर लें आप। इत्र की बोतल पर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखकर पूरे चंद्रमा के रात में उनके आगे रख दें। ये है रेमेडी जो मुझे बतानी थी आपको। रख दें, सुबह को 4 बजे उठा लें वहाँ से, ठीक है। सूरज नहीं दिखाना उनको, सूरज से पहले उठा लेना है, ठीक है। पूरी रात रहेगी और फिर उसे यूज़, पहले भगवान जी को रख के फिर उसे यूज़ करें आप। फ्राइडे टू फ्राइडे, मंडे टू मंडे, जैसे भी करना है, या नहाते समय थोड़ा बहुत लगा लें, ठीक है। बस यही है और ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।